हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोश्री। लास्ट वीडियो में हमने 10 मिनट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ लिया था अप टू वैस्कुलर सिस्टम। अब आज हमें ये तीनों सिस्टम्स पढ़ने हैं, प्लस वीडियो के लास्ट में देयर आर फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आए हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ लुक ओवर हियर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन क्या होता है? यू नो दैट एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है तो अडल्ट फ्रॉग क्या रिलीज करता है? अडल्ट फ्रॉग रिलीजेस या एक्सक्रीट्स आउट यूरिया। तो फिर मैंने अडल्ट क्यों बोला? क्योंकि जो टैडपोल है वो तो आपको एक्वाटिक सिस्टम में मिल रहा है ना, और वो वहाँ पे रिलीज़ करता है अमोनिया। सो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इनके पास अच्छे से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। कैसे होता है ये देखो, आपको किडनीज मिलेगी फ्रॉग के अंदर, यूरेटर्स, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। जैसे ह्यूमंस में हमारे पास क्या है? यूरेथरा है। व्हाट डू दे हैव? एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लोका। ठीक है, रेड बीन स्ट्रक्चर आपको किडनीज मिलेगी एंड दे आर सिचुएटेड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स आपको ये दिखेगी। अब हर किडनी में बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास भी नेफ्रॉन्स है। फ्रॉग ऑल्सो हैव दीज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें और क्या आपको मिलेगा? यूरेटर्स जो है वो आपके किडनी से बाहर आते हैं फ्रॉम द फ्रॉग्स। ठीक है, दीज यूरेटर्स आर कमिंग आउट। अब ये यूरेटर क्या करते हैं? ये जो यूरेटर है दे एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, किस में बात कर रही हूँ मैं? आई एम टॉकिंग इन मेल फ्रॉग्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेल फ्रॉग्स में इट इज़ एक्टिंग एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये यूरेटर बाद में फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम कर रहे हैं, और ये फिर कहाँ ओपन होंगे? दे विल ओपन इनटू क्लोका या फिर क्लोएका। ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरेटस एंड ओविडक्ट ये क्लोका में सेपरेटली ओपन होते हैं, अनलाइक मेल्स में वो एक ही जगह हो रहे हैं, बट यहाँ पर ये अलग होते हैं। अच्छा, ये क्लोका क्या क्या एक्सक्रीट आउट करता है? इट एक्सक्रीट आउट फीसेस, इट एक्सक्रीट आउट द यूरिन एंड इट कैरीज द गैमेट्स एज वेल। ठीक है, सो दिस इज द पोस्टीरियर सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। इतनी बात आपको समझ आई? किडनीज अगर पूछ ले कैसी मिलती है, तो मीजोनेफ्रिक किडनीज आर बीइंग फाउंड इन द फ्रॉग। ठीक है, और जो यूरिनरी ब्लैडर इनका होता है ये प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम, मतलब रेक्टम है और उसके आगे की तरफ। ठीक है, आपका क्या मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये भी फिर क्लोका में ही ओपन होगा। ठीक है, तो फ्रॉग जो है वो यूरिया रिलीज कर रहा है, तो आप इसको क्या कह रहे हो? यूरियोटेलिक एनिमल। एक्सक्रीटरी वेस्ट ब्लड से किडनी में आ रहे हैं एंड यहाँ से फिर दे आर excreted out. They have a special system called renal portal system. यहाँ पे what happens is there is a renal portal vein, और ये क्या करते हैं? ये ब्लड को लेकर आते हैं from hind parts of the body into the kidney and they function by filtering the impurities. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में याद रखनी है। मेल में यूरेटस यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह फंक्शन करते हैं, बट फीमेल्स में यूरेटस और ओविडक्ट की अलग ओपनिंग्स होती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल टू द रेक्टम। दीज आर यूरियोटेलिक एनिमल्स हैव मीजोनेफ्रिक किडनी एंड रीनल पोर्टल सिस्टम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम भी सिंपल है। इसमें क्या आएगा आपका? न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन रिलीज कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चलता है जैसे हमारे अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन का, यहाँ पे भी वही चलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको कौन से देखने को मिलेंगे? पिट्यूटरी, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रिएटिक आइलेट्स, एड्रीनल्स एंड गोनाड्स।
ठीक है। दे ऑल्सो हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, बट यहाँ पर यू विल फाइंड 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। And the brain is again divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain में क्या मिलेगा? Olfactory lobes which will function for smell, ठीक है। Cerebral hemisphere, diencephalon. Midbrain में क्या मिलेगा? Paired optic lobes and hindbrain में cerebellum and medulla oblongata, ठीक है। This is the part which you have to memorize for the nervous system. चलो नाउ मूविंग ऑन अहेड। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ रिलीजिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इसमें हेल्प करता है इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यहीं पर हम सेंस ऑर्गन्स की कुछ बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या आपको मिलेगा फ्रॉग में। ऑर्गन्स ऑफ टच, जिसको आप सेंसरी पैपिले बोल रहे हो। टेस्ट बड्स आपको मिलेंगे। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम या नेजल एपिथीलियम। विजन के लिए आईज एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर। यहाँ पे देखो बच्चे, व्हाट हैपेंस इज एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ठीक है। एंड टिम्पैनम आपको कहाँ दिख रहा है? ये तो बाहर की तरफ ही आपको दिख जाता है, ठीक है, आईज की लेटरल साइड्स में। एंड ईयर इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। विजन में आईज की बात करोगे तो दीज आर द सिंपल आईज, और कहाँ पे सिचुएटेड है? स्कल के ऑर्बिट के अंदर। एक और डिफरेंस जो आप याद रख सकते हो कि जो ऑर्गन ऑफ टच है, टेस्ट है, स्मेल, और इसके लिए ये सारे एक्चुअल में है क्या? दे आर दी सेल्यूलर एग्रीगेशंस, ठीक है। मतलब कोई वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है इनका। दो ही का आपको वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलेगा, वो मिलेगा आईज का और ईयर का। ईयर में भी आपको क्या याद रखना है कि इंटरनल ईयर तो प्रेजेंट है, टिम्पैनम प्रेजेंट है, पर एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट है। तो यही बातें बस आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में याद रखनी है। अच्छा, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि आप इनके पास जो आई है उसका विजन जो रहता है दैट इज़ मोनोक्यूलर विजन आपको देखने को मिलता है इन देयर आई। और यहाँ पर जो मिडल ईयर है उसकी बोन्स जो है, मिडल ईयर के पास एक ही बोन आपको मिलती है विच इज़ कॉल्यूमेला ऑरिस बोन। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। So this is about the sense organs. Now let's move on to the last part of this video, which is the reproductive part. All right, let's start this reproductive system. यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ऑर्गन्स कौन से दिखेंगे? टेस्टिस। दिस इज़ द येलोइश ओवॉइड टेस्टिस जो कि प्रेजेंट है और किडनीज के अपर पार्ट से अटैच्ड है। और अपर पार्ट से कैसे अटैच्ड है? अपर पार्ट से ये अटैच्ड है बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम कहते हैं मेसोर्कियम, ठीक है, उससे ये अटैच रहती है। देखो, अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस आपको मिलेगी। दे आर एडहेयर टू अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय मेसोर्कियम। वासा एफरेंशिया का नंबर आपको कितना मिलेगा? 10 to 12 इन नंबर। और ये फिर आपकी ओपन होगी इनटू द बिडर्स कैनाल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड फाइनली आउटसाइड इनटू द क्लोका, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में देयर इज़ नो कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहीं पर स्पर्म प्रोडक्शन होगी, ठीक है। देखो जैसे दिस इज़ द, जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं अगर इसको ऐसे, इफ़ वी ड्रॉ इट इन दिस वे, कुछ इस तरीके से। नाउ लिसन, दिस पार्ट इज़ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर। और फिर आपके पास आ जाता है वासा एफरेंशिया, और ये फिर जो ज्वाइन कर रही है वासा एफरेंशिया के बाद, दिस इज़ द बिडर्स कैनाल
एंड यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, जो यूरिन को कैरी करेंगी टिब्यूल्स, वो वाली डक्ट्स, एंड देन इट विल ओपन इनटू यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोका। तो आपको ये याद रखना है, पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म जो है वो फॉर्म होंगे, वो फिर आपके जाएंगे वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया के बाद इट विल एंटर इनटू द बिडर्स कैनाल, एंड बिडर्स कैनाल के बाद फिर आपकी यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोका। ठीक है। नाउ इफ़ यू विल लुक ऑन टू द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको ओविडक्ट नज़र आएगी, ओवरी और जिसके अंदर ओवा है। यहाँ पे यू हैव पेयर ऑफ ओवरीज एंड दीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, बट कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है इसका किडनी के साथ। ठीक है। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स आपको नज़र आ जाएगी, एक ये रही हमारे पास, एंड इट ओपन्स इनटू क्लोका सेपरेटली। देखो ये यहाँ पे अलग से ओपन हो रही है आपकी, ठीक है, यहाँ आके क्लोका में ये अलग से हो रही है, तो ये एक तरीके से डिफरेंटली आपका इसमें क्लोका में आके यहाँ पर ये ओपन हो रही है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे तो सिंगल ओपनिंग में ही हो रहा था। और इसके बाद व्हाट हैपन्स इज दे प्रोड्यूस 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। ठीक है। तो ओवेरियन वॉल जो है वो आपकी रप्चर होगी, उससे एग्स रिलीज होंगे कैविटी के अंदर। ओविडक्ट जो है इसके अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, ये ओवा को कैरी करेगी फ्रॉम द बॉडी कैविटी और फिर उसको कहाँ छोड़ देगी, क्लोएका के अंदर। ठीक है, दैट्स द थिंग अबाउट दिस। और पोस्टीरियर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका एक ओवी सैक, और ये ओपन होता है आपका क्लोका में। ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। फ्रॉग के बारे में एडिशनल 2 और 3 पॉइंट्स ये है कि ब्रीडिंग सीजन में जो मेल फ्रॉग है वो क्रोकिंग साउंड निकालता है, दैट इज़ अ मेटिंग कॉल फॉर फीमेल्स। ठीक है। देन द मेल फ्रॉग क्लाइम्स ऑन द फीमेल, उसको ग्रास्प करता है विद द हेल्प ऑफ कॉप्युलेटरी पैड, पर कॉप्युलेटरी ऑर्गन नहीं होता। हमने पढ़ा था ना 4 लिम्ब्स में इसके पास कॉप्युलेटरी पैड होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एम्प्लेक्सिस। ठीक है। और जैसे ही ये मेल से स्टिमुलेशन होने के बाद जो फीमेल है वो एग्स को वाटर में रिलीज़ कर देती है, सेम टाइम पे जो मेल है वो भी अपने स्पर्म्स को रिलीज़ कर देगा, एंड देयर विल बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। टेडपोल लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है। और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगी आपकी अडल्ट फ्रॉग में, और मेटामॉर्फोसिस जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन करवा रहा है। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स। नाउ लेट्स गो ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 2012 मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन्स एंड अडल्ट फ्रॉग्स। क्या 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा? नहीं, 4 चैम्बर हार्ट तो आपको नहीं मिलेगा। एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स में आपको कितना चैम्बर हार्ट मिलता है? 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कॉमन नहीं है, ह्यूमन्स में तो इंटरनल हो रही है बट फ्रॉग्स में तो एक्सटर्नल हो रही है, अभी बताया मैंने आपको। न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी नहीं है, हमारी आरबीसी में तो न्यूक्लियस है नहीं, एम्फीबियंस में है। यूरियोटेलिक इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन्स ऑल्सो रिलीज यूरिया एंड अडल्ट फ्रॉग्स आर ऑल्सो रिलीजिंग या एक्सक्रीटिंग आउट द यूरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग्स। सबसे पहले टेस्टिस, ये तो देखो सब में ही है, टेस्टिस बिल्कुल सही। तो अब इसमें आगे हमें एक बात का याद रखना है कि टेस्टिस के बाद देखो बिडर्स कैनाल तो आई नहीं, पहले तो वासा एफरेंशिया आ रही है। तो यहाँ पे अब इन तीनों ऑप्शंस में से देखते हैं, वासा एफरेंशिया और यही दिया हुआ है। इसके बाद अब आपको ये बताना है कि भाई किडनी में पहले जाएगा या बिडर्स कैनाल में। तो देखो सबसे पहले टेस्टिस में आपका स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, फिर वो वासा एफरेंशिया से एंटर करता है इनटू द किडनी, एंड देन बिडर्स कैनाल के थ्रू इट एंटर्स इनटू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, या फिर यूरेटस में लिखा होता तब भी हम सही कर देते, और फिर क्लोका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा डी। और ये क्वेश्चन आपका कब आया? ईयर 2017 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन्स इन possessing न्यूक्लिएटेड आरबीसी, थायरॉयड एज वेल एज पैराथायरॉयड, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको दोनों में ही कॉमन मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो क्या आएगा? न्यूक्लिएटेड आरबीसी। फ्रॉग्स हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ह्यूमन्स डू नॉट हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ठीक है, तो ए आ गया। द किडनी ऑफ एन अडल्ट फ्रॉग इज, अब भी
वीडियो को पहले जाके देखो, मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किया था दैट इट इज़ अ मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, गलत मत करना इसको। फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 2017 का क्वेश्चन है। आपने उसके हार्ट को बाहर निकाला बट स्टिल इट इज़ बीटिंग, तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इट इज़ मायोजेनिक, इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, इट डज़ नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, या फिर फ्रॉग इज़ अ पोइकिलोथर्म। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। देखो इसके सही ऑप्शन में आपका क्या जाएगा? दैट इट इज़ मायोजेनिक एंड इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। इन दोनों रीजन की वजह से इट बीट्स फॉर सम टाइम, जब आप उसको बाहर भी निकाल लो, ठीक है। फ्रॉग इज़ अ पोइकिलोथर्म, इससे तो हमें कोई रिलेशन ही नहीं है। इट डज़ नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, इसका भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखो कहीं पे C एंड D, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फ्रॉग एनाटमी, मॉर्फोलॉजी और उसके बारे में सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कभी भी कहीं पर डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।